अभी 2 अगस्त को जो है सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के ऊपर एक आदेश दिया। अब उस पर आपके नेताओं ने क्या समझाया आपको? आपने क्या सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने समाज को बांटने का काम करा? ये सुना आपने? यही सुना? अनुपात में मायावती ने ऐसा बोला, चंद्रशेखर ने ऐसा बोला, तमाम जितने भी ये आंदोलन करने वाले जितने भी आप जिनको जानते हो वो सब यही तो कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने समाज को बांट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने समाज को बांट दिया, ऐसे बोल रहे थे। अब मुझे ये बताओ, उस आंदोलन को करने के लिए उन्होंने आंदोलन बुलाया, भारत बंद किया था। भारत बंद में जो लोग शामिल हुए, क्या वो कभी सरकारी नौकरी हासिल करेंगे? बताओ मुझे। इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी किसी को सरकारी नौकरी मिलने वाली नहीं है, यानी कि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और आंदोलन वो कर रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिला और सरकारी नौकरी पर आ गए, क्या वो आंदोलन करने गए? क्या वो आंदोलन करते हैं? बताओ मुझे, करते हैं? नहीं करते। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सिस्टम क्या चल रहा है। भाई मुझे अगर किसी चीज़ से लाभ हो रहा है और उसके लिए मैं लड़ाई कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन जिसका मुझे लाभ ही नहीं मिल रहा है मैं उसकी लड़ाई क्यों करूँ? और इन लोगों से जो लोग नौकरी पर आ गए हैं, बाबा साहेब ने संविधान में आरक्षण दिया, आरक्षण का लाभ लेकर जो नौकरी पर आ गए, जब उनसे ऐसे कार्यक्रम करने के लिए, जगाने के लिए जब चंदा मांगने आते हैं तो 1 रुपये चंदा नहीं निकलता उनसे, निकलता है। तो हम मतलब जो है कोई आदमी हमें आवाज़ लगाए कि आंदोलन करना है और हम निकल पड़ते हैं, तो हम मूर्ख हुए नहीं हुए? कब जागेंगे? हैं? तो हमारे समाज को 2 अगस्त पर जो है जितने लोगों ने ये बोला कि समाज को बांट दिया, अब मुझे बताओ समाज को बांट दिया क्या? अभी हमारे समाज में जिन लोगों ने सरकारी नौकरियां हासिल कर ली, ठीक है, अब मुझे बताओ सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है? तनख्वाह आएगी घर में, तनख्वाह आएगी तो क्या करेंगे? उसको तनख्वाह से अपना घर बनाएंगे, अपने बीवी बच्चे पालेंगे, ये तो करते हैं। समाज को तो पाले आते नहीं है, नहीं आते ना। अब जब उनके घर में तनख्वाह आएगी, बड़ी अच्छी तनख्वाह आएगी, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे पढ़ने के लिए, ट्यूशन भी अच्छी देंगे, कोचिंग वगैरह अच्छी देंगे, फटाफट है बढ़िया सी। तो अब मुझे बताओ, जब आगे फिर और नौकरी निकलेगी, अब नौकरी में जो गरीब बच्चा है जिसका घर में खाने के दाने नहीं है, वो बच्चा जो सरकारी स्कूल से पढ़ के आएगा वो भी कॉम्पिटिशन में बैठेगा, और जिसको आरक्षण से नौकरी मिल गई है उसका बच्चा भी कॉम्पिटिशन में बैठेगा। बताओ पास कौन होगा कॉम्पिटिशन में? कौन पास होगा? भाई जिसको नौकरी मिल गई पहले ही, उसी के बच्चे तो पास होगा, ज्यादा चांस तो उसी के हैं। 90% मान लेते हैं, 90% तो उन्हीं के पास जाएगी नौकरी। यानी कि जो एक बार IAS बन गया, IPS बन गया, जज बन गया, डॉक्टर बन गया, उसके ही बच्चे जो हैं वो अपने बच्चों के लिए आरक्षण मांगता है कि मेरा बच्चा भी आरक्षण से आना चाहिए उसको तो आरक्षण छोड़ देना चाहिए कि भाई मेरे समाज के और गरीब लोग हैं, मैं बन गया, अब उनको मौका देना चाहिए। करता है कोई ऐसा? और हम उन्हीं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही तो काम करा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी समाज के नाम पे बांट दिया है, और हमें ये अच्छी तरह से पता था, कि हमारा दुश्मन जो है हमारे बीच में भेद डाल रहा। RSS जो है लगातार हमारे समाज के, अब हम ये एक बात और पूछता हूँ मैं आपसे, जो है यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ये कौन से समाज के लोग हैं, कौन सी जाति है? SC है, सब SC है। सब है। अच्छा, SC में कितनी जाति हैं? 4। SC में 4 जाति हैं। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, 4 जाति में से कितनी जाति बैठी है यहाँ पर? एक ही है, बस बैठ गए SC, इसे समाज कहेंगे? हैं? एक ही जाति है ना। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट बांट रहा है या हम बट रहे हैं? बताओ मुझे। RSS पता है RSS क्या है? नहीं मालूम? वो है हिंदू, गाली गलौज नहीं, बहन बेटी बैठी है ना, हैं? थोड़ा सा ध्यान रखो, बेहोश तो आना है हम, जो ना नशा करके बैठे हैं बस। तो हिंदू धर्म में 4 जातियां हैं मेन जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, है ना। और जितने भी धर्म ग्रंथ आपने पढ़े और जो भी आपने सुना, उसमें आपको जो है ब्राह्मण का ही सारी कार्यस्थानी मिलेगी कि ब्राह्मण ही सब कुछ चला रहा है। अब वो जो ब्राह्मण है, अगर मान लो किसी चमार के घर में जाए और चाय पी ले, उस चमार का क्या हाल होगा? बताओ, कौन बताएगा? वो तो पागल हो जाएगा। अरे ब्राह्मण देवता आए, मेरे यहाँ चाय पी के चले गए, गुलाम बन जाएगा वो तो।
जो ब्राह्मण देवता करेंगे वही करेगा। तो यही तो हुआ। वाल्मीकि समाज जिसको हम अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते हैं क्या? अब बेशक कर लेते हो, लेकिन बहुत जगह मैंने देखा है कि अब भी नहीं करते। वाल्मीकि समाज के हमारे तो भाई हैं, वो हमारे तो हिस्सा है? उनको हम अपने पास नहीं बैठाते, उनके घर में नहीं जाते, उनके घर में खाना नहीं खाते, ना उनको अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाते हैं। ऐसी है ना वो भी। लेकिन जो हम में फूट डालना चाहता है वो उसके घर पे गया, चाय पी के आया, है जी, चाय पी के आया, खाना खा के आया। अब बताओ वो जो हमारा ही भाई है वो उसका गुलाम बनेगा या हमारे साथ आके हमारा संगठन मुक्त करेगा? बताओ कहाँ जाएगा वो? और उसने ये समझा दिया कि देख ये चमार तो तेरे दुश्मन है, चमार तेरे दुश्मन है, तुझे फलता फूलता नहीं देख सकते, ये तेरा हर बार रो करते हैं, देख तेरा आरक्षण खा रहे हैं। समझाया ना? पिछले 60-70 साल से उसने रट लगा रखी है, देख तेरे आरक्षण का लाभ जो सारे चमार खा रहे हैं, खटीकों में जाएंगे, देखो तुम्हारे हिस्से का सारा आरक्षण चमार खा रहे हैं। अब उनके दिमाग में ये बात भर दी। और जैसे ये फैसला आया वैसे ही जो है ये जो सारे चमार हैं, जाटव हैं, सड़कों पर क्या समाज को बांट दिया। अब वो क्या बोलेगा कि देखो मैं सही कह रहा था ना, ये तुमसे जलते हैं, देखो तुम्हें जब मिलने की बारी आई तो आगे सड़कों पे यही बात हुई। अब बताओ समाज को बांटने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है या हम कर रहे हैं? बताओ जी मुझे। आप बैठ जाओ आप जो है। एक तो फिल्म देखने जो है टाइम पे आना चाहिए, नहीं तो आधी स्टोरी निकल जाती है। कोई मानो मत मानो, मैं तो बाबा साहब का कर्ज ले रखा है, सो मैं तो बोलूंगा। जिसने कर्ज का एहसास हो वो अपना जो काम करे, जिसको एहसास ना हो अपने मौज मारे। कब तक मौज मारोगे? कब तक मौज मार लोगे? एक दिन तो कटना है। मेरे ऐसे पहले कटेंगे क्योंकि मैं जगा रहा हूं, मैं पहले कटूंगा। कटना तुम्हें भी है, तुम बाद में कटोगे। जो गुलाम बन जाएगा बच जाएगा वो, या गुलामी से कर लो या मारेगा, सीधी सी बात है। उदाहरण दूं मैं? एक उदाहरण देता हूँ। ये मकान है ना, ये वाला जो है, ये मकान जो है किसी आदमी का था। तो एक आदमी आया ऐसे ही बाहर से दूसरे गांव से, कह जी मेरे को रहने की जगह ना है, मेरा परिवार जो है कहाँ रहेगा। उसने दया कर ली और अपने घर में जगह दे दी। कहे आप मेरे घर में रहो, हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हम तो अतिथि का स्वागत करते हैं, हम तो मेहमान की इज्जत करते हैं। अब वो वहाँ रहने लगा। अब एक आध महीना बाद जो है उस घर के मालिक को कहीं जाना पड़ा, एक आध महीना के लिए। वो परिवार सहित जो है कहीं चला गया, वापस आया। उसने कहा जी अब मेरा घर खाली कर दो, तो दूसरा देखो। तो कौन सा घर? कौन सा घर? लठ उठाया और भगा दिया बाहर। अब मकान मालिक बाहर खड़ा हुआ है, लठ पड़ा, और वो कह रहा है जी हाथ जोड़ के कि एक काम करो जी, ये बाहर जो कोठरी सी बनी छोटी सी, वो जाई में जगह दो, जाई में रहने दो मुझे। अच्छा ठीक है, यहाँ में रहेगो, एक काम कर, एक शर्त है, घर को सारा काम करना पड़ेगा। तो मंजूर है जी। बताओ किसकी गलती? कुछ समझ में आई बात? कुछ बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आई बताओ? तुम इस देश के मालिक थे, आज नीच हो, गुलाम हो। मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? बता दो मुझे। और ऐसे ही बने हो। ये कहानी जो है बिल्कुल सेट बैठती है। और हम क्या कर रहे हैं? हम गाने बजाने कर रहे हैं, मौज मस्ती में लगे पड़े हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो है अपना 9 to 5 की जॉब करेंगे। उसके बाद जो पैसा कुछ आ जाएगा उससे जितनी मौज मस्ती आ सकती है हमारे पास, उतनी मौज मस्ती का इंतजाम कर लें। लेकिन वो जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक पागल इंसान था, इस देश में पागल पैदा हुआ। उसने हमें देखा, उसने देखा कि भैया इस तालाब में जो पानी है उसमें कुत्ते बिल्ली पानी पी रहे हैं, लेकिन ये लोग पानी नहीं पी सकते। आदमी सो नहीं पाया, सब कुछ भूल गया और लग गया पढ़ाई करने में कि मैं पढ़ाई जितनी करूंगा, ये जो अंग्रेज हैं ये समझदार लोग हैं, इनसे मैं इनके अधिकार मांगूंगा, इनसे मैं इनको बताऊंगा कि देखो कैसी स्थिति कर रखी है इन लोगों ने, तो ये कानून बनाएंगे, कानून बना के मेरे लोगों को ये मुक्त करेंगे। तो उन्होंने पढ़ाई करी, दिन रात पढ़ाई करी, और पढ़ाई करने के लिए विदेश गए। और जब विदेश गए तो यहाँ पीछे जो है उनका परिवार था, बच्चे थे, बच्चों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, दवाई के लिए पैसे नहीं थे। 4 बच्चे ऐसे चले गए, मर गए। फिर जो उनकी बीवी थी वो भी 35 साल की उम्र में वो भी मर गई। लेकिन उस पागल आदमी ने पढ़ाई लिखाई नहीं करना नहीं छोड़ा, पढ़ता रहा दिन रात,
समाज सेवा कर रहा है, तुम्हें ऐसी मीटिंग कर रहा है, तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें जगा रहा है, और फिर संविधान लिखने का उसको मौका मिल गया और संविधान में बड़ी लड़ाई हुई, दुनिया भर के लोग एक तरफ और बाबा साहेब एक तरफ, और तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते जो आरक्षण की व्यवस्था करी उसमें, है पागल था बिल्कुल। क्यों? क्योंकि तुम लोगों तो जो है मतलब ही नहीं इन बातों से, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। हमें तो मौज मस्ती चाहिए, हमें टीवी देखने का बड़े मुश्किल से मौका मिला है, क्या छोड़ देंगे। एक महीने में 1 घंटे भी नहीं तुम बैठ सकते इस बात के लिए। अगर 1 महीने में 1 घंटे भी ऐसी मिल बैठ के बात कर लो तो बात बन जाए, हमारी समस्याएं हल हो जाएं, हैं? लेकिन बाबा साहेब की बात कौन सुन रहा है? अगर बाबा साहेब की बात माने तो समस्या हल हो जाए। जब बीमार पड़ते डॉक्टर के पास जाते डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को बताते क्या साहब वो बीमारी है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, और दवाई ला के घर में साइड में रख दी है, कौन खाएगा? हैगे ठीक? हैगे ठीक ना है भाई? जब ठीक ना है भाई तो फिर क्या करोगे? एक दिन मरना ही पड़ेगा। तो वही हाल हम कर रहे हैं। बाबा साहेब ने हमारी समस्याओं का देखा कि क्या समस्या है। समस्या ये देखी कि भाई ये जो समाज है ये सत्ता से बाहर है, इसके ऊपर शक्ति नहीं है। बाबा साहब ने कही ना कि जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। कहा था बाबा साहब ने ऐसा? कितने लोग जानते थे? हाथ बताओ। पता भी है नहीं पता कि यूट्यूब का इस्तेमाल अभी तक करना सीखा ही नहीं है। यंग बेल बैठा हुआ है, भीम आर्मी के लोग बैठे हुए हैं, बताओ कुछ तो बताओ मेरे को, क्या मिशन चल रहा है? हैं? कोई मिशन नहीं चल रहा, नहीं पता आप लोगों को? चलो मैं ही बता देता हूँ, पहली बार पता लग होगी आपको। बाबा साहब ने कहा कि जाओ, कब कहा? जब उन्होंने संविधान लिख दिया। संविधान लिख दिया, संविधान में आपको वोट का अधिकार दे दिया, और कहा कि मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। अब राजा जो है रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, अब राजा जो है बैलेट पेपर से जन्म लेगा। है? खुश हो गए बहुत ज्यादा कि मैंने अपने समाज की मुक्ति के रास्ते खोल दिए हैं। बड़े खुश थे। उन्हें क्या मालूम था ये समाज जो है अध्य पवम बिकने वाला समाज है। ब्राह्मण देवता जिस दिन इसके घर में चाय पी जाएंगे गुलाम बन जाएगा उसका। उन्हें क्या मालूम थी? और वो लगे पड़े हैं, वो देख रहे हैं समाज तो मेरी बात नहीं मान रहा, लेकिन कोई बात नहीं, दिन रात लगे पड़े हैं, दिन रात लगे पड़े हैं। जिन लोगों को वोट का अधिकार दिया बाबा साहब ने, बाबा साहब ने अधिकार दिया है किसी और ने दिया था? बताओ मुझे। बाबा साहब ने। गांधी क्या कह रहा था? गांधी कह रहा था कि वोट का अधिकार उसको मिलना चाहिए जो ग्रेजुएट हो। तुम्हारे समाज में कितने ग्रेजुएट थे? सब बाहर थे, किसी को वोट नहीं मिलता। मिलता क्या? फिर बोला कि अच्छा तो उसको मिलना चाहिए जो इनकम टैक्स देता हो। कितने देते इनकम टैक्स? है? फिर बोला कि जिसके पास प्रॉपर्टी हो उसको मिलना चाहिए, जिसका जमीन हो उसको मिलना चाहिए अधिकार। यानी कि गांधी एंड कंपनी आपको अधिकार देना नहीं चाहती थी, लेकिन बाबा साहेब लड़के पूरी जिंदगी लड़ते रहे, तमाम खतरे सहन करे, कभी भी उनको जान से मार सकता था। गांधी की हत्या हुई थी ना, ऐसी बाबा साहेब की हत्या हो सकती थी, लेकिन उस जान की परवाह नहीं करी और आपको वोट का अधिकार दिया। और आपने क्या दिया? पहला चुनाव बाबा साहेब ने लड़ा संविधान लिखने के बाद और हार गए। लो अब बताओ, इतना महान आदमी जिसको किस किस नाम से पुकारते हैं? द सिंबल ऑफ नॉलेज। है? तुमने कहा उसको सिंबल ऑफ नॉलेज? तुमने कहाँ कहा? तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हें क्या मालूम कि बाबा साहेब क्या है? अमेरिका ने कहा सिंबल ऑफ नॉलेज, द सिंबल ऑफ नॉलेज। पूरी दुनिया में किसी को मिली ये उपाधि? इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, लेकिन किसी को बाबा साहेब के बराबर ये उपाधि नहीं मिली। और जब अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा भारत आया तो उसने बोला कि अगर बाबा साहेब हमारे देश में जन्म लेते तो हम उनको दुनिया का सूरज कहते। अब बताओ, किसी को बोला? ओबामा ने जाके दुनिया भर में जाता होगा, दुनिया भर के विद्वान देखेंगे उसने, पढ़े होंगे, किसी को बोला उसने? नहीं बोला। लेकिन हमारे लोग नहीं जानते कि हमारा ही अपना आदमी इतना महान था कि पूरी दुनिया उसका गुणगान कर रही है? जब नेहरू जी को अंग्रेजों ने कहा कि भैया संविधान बनाओ तो आजाद करेंगे भारत को, तो नेहरू जी की बहन जो है इंग्लैंड में थी, उन्होंने कहा भाई इंग्लैंड में जो है वो जो संविधान के जानकार हैं उनको बोलो कि हमारे भारत का संविधान बनाना है। अंग्रेज को बोला तो उनकी बहन गई वहां पर, क्या जी वो भारत का संविधान बनाना है। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, भारत में संविधान का बहुत बड़ा विशेषज्ञ है, अगर उसके रहते हुए भारत का संविधान मैं बनाऊंगा तो योग्यता का अपमान होगा। क्या बोला? योग्यता का अपमान होगा। है? और उसने कहा, उसने पूछा भाई कौन है? क्या भाई डॉक्टर अंबेडकर हैं भारत में?
जो संविधान के विश्व के जाने माने विशेषज्ञ हैं, जब वो बात जो है नेहरू जी बताई, फिर नेहरू जी जिन्होंने जो बाबा साहेब जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी जीते थे चुनाव जो है जीत कर संविधान सभा में गए थे, उसको जब विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान बना, तो वो जो है पाकिस्तान को दे दिया जानबूझकर। इसीलिए बाबा साहेब फिर से संविधान सभा से बाहर। फिर जब ये जिम्मेदारी आई कांग्रेस के ऊपर, नेहरू जी ने सोचा भाई अब तो लेकर आना ही है बाबा साहेब को, कि बाबा साहब संविधान बनाएंगे, तो उनको फिर जो है एक सीट खाली करवा के किसी की, और वहां चुनाव लड़ाया, और बाबा साहेब फिर संविधान सभा में आए। फिर बाबा साहेब ने संविधान बनाया, और संविधान में आपको जो है वोट का अधिकार दिया, लेकिन आपने बाबा साहेब को पहले ही चुनाव में हरा दिया। दूसरा चुनाव लड़ा, उसमें भी हरा दिया। और किससे हारे? बहुत ही मामूली आदमी से हारे। बताओ, अब आज जो है कितना ही बड़ा समाज सेवक हो, कितना मेरे ऐसा कोई समाज सेवा करने वाला हो, मैं आपको अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा हूं, और मैं चुनाव लड़ूं तो मैं भी हार जाऊंगा। हारूंगा जीतूंगा? बताओ, मैं हारूंगा जीतूंगा? हारूंगा क्या जीतूंगा? क्यों हारूंगा? क्योंकि आप लोगों की वजह से हारूंगा मैं। अगर मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए काम कौन कर रहा है ना। लेकिन बाबा साहेब चुनाव हारे, इसमें बाबा साहेब की कोई गलती नहीं थी, लेकिन जिन लोगों के ऊपर ये कर्तव्य था, जिम्मेदारी थी बाबा साहेब को जिताने की, उन लोगों ने बाबा साहेब को वोट नहीं दिया, बाबा साहेब वोट नहीं दिलवाया, इसीलिए बाबा साहेब चुनाव हार गए। ठीक है जी, चलिए, ये तो होगी थोड़ी सी कहानी बाबा साहेब की। अब बाबा साहेब ने जो है हमारी समस्या को कैसे सॉल्व किया, हमारी समस्या क्या थी, पहली बात तो ये हमें पता लेनी चाहिए। अब कौन बताएगा कि हमारी समस्या क्या थी? क्या समस्या थी हमारी? हमारी समस्या ये थी कि हमें किसी ने जाति का गुलाम बना रखा था, नीच कह रखा था, और नीच कह के सारे अधिकार हमसे ले रखे थे। ना हमें पढ़ने का अधिकार, ना हमें व्यापार करने का अधिकार था। अधिकार बताओ मुझे? ना अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, ना खुलेआम घूमने का अधिकार, कोई अधिकार नहीं। अधिकार वंचित समाज। तो बाबा साहेब ने उस संविधान में आपको सबसे पहले समानता का अधिकार दिया। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी आ गया, और संविधान का अधिकार, समानता का अधिकार मिलते ही आप स्वतंत्र हो गए बिल्कुल। 6 अधिकार हैं संविधान में, मूल अधिकार, और उन 6 अधिकारों को पाकर अब आपके ऊपर कोई धौंस धपट्टी नहीं कर सकता। कोई आपके मूल अधिकार का हनन करेगा तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। है ताकत? पहले थी? नहीं थी। तो बाबा साहेब ने ये देखा कि मेरे समाज के ऊपर जो है जातिवाद के कारण अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार तो बाबा साहब के ऊपर भी हुए थे ही हुए थे। अब तुम्हारे पास अत्याचार तो क्या होता है? अगर ठाकुर साहब ने आपको जातिवादी कोई गाली दे दी, आपको जो है तुरंत भीमसेना ने क्या डायरेक्शन दे रखी है? तुरंत जाओ एफआईआर कराओ। नहीं सुनता है तो भीम आर्मी के चीफ को बुलाओ, सारे इकट्ठा होंगे, एफआईआर कराएंगे। ऐसे होता है? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एफआईआर हो गई। ठाकुर साहब जेल भी हो गए, जेल तो होगी। अब जेल से आने के बाद ठाकुर साहब का क्या होगा? सही हो जाएंगे वो? क्या भड़क जाएंगे? हैं? भड़केंगे ही, सीधी सी बात है भैया, जेल होके आए हैं। और अब की बार क्या करेंगे? पिछली बार मुझसे ये गलती हो गई थी, मेरे से सबूत रह गया था जिसके कारण उनको जेल हो गई। अगली बार जब मैं करूंगा तो सबूत नहीं छोड़ूंगा। इंतजाम करेंगे आप पे अत्याचार करने का, सुधरेंगे नहीं वो। अत्याचार करने का क्या करेंगे? इंतजाम करेंगे। वो इंतजाम सुप्रीम कोर्ट ने करा था, आदेश दिया था कि भैया बिना जांच करे जो है कोई अरेस्ट नहीं होगा। अरेस्ट करने की पाबंदी निकाल ली थी, फिर उस पर आंदोलन हुआ था 18 अप्रैल का, फिर वापस हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों करा था? वो वही कारण था कि ये लोगों को जो है आप इस तरह से सुधार नहीं सकते। तो बाबा साहेब क्या कह रहे हैं वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, और हमारे जो नेता हैं वो हमें समझा नहीं रहे हैं। तो बाबा साहेब कह रहे हैं कि भैया हिंदू धर्म छोड़ दो। 13 अक्टूबर सन 1935 को उन्होंने कहा हिंदू धर्म छोड़ दो। क्या बोला था? कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और ऐसी बात जो है उन्होंने अपने घर में नहीं कही थी, बड़ा मंच लगा था, ऐसे लोग बैठे थे आगे, जो है हजारों लोग थे, उनके सामने बात कही। अब जब ऐसी बात कोई आदमी मंच से कहता है, इसका मतलब क्या है? कि यानी कि वो उन लोगों को ये कह रहा है कि तुम भी ऐसा ही करो। यही तो बात हुई। सही कह रहा हूं मैं? लेकिन समाज ने क्या उनकी बात मानी? आपने हिंदू धर्म छोड़ा? नहीं छोड़ा। डॉक्टर इलाज तो कर रहा है, दवाई भी दे रहा है, लेकिन हम दवाई खा नहीं रहे हैं। ठीक कहां से होंगे? फिर 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म ग्रहण करा। बौद्ध धर्म ग्रहण करा, क्यों करा?
क्योंकि ठाकुर साहब को ठीक करना है। ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहा है या बदले की भावना चलनी है? पहले वो बदला लेंगे, फिर हम बदला लेंगे, खत्म हो जाएगा बदला लेंगे सिलसिला। पहले वो हमारा 1 मारेंगे, फिर हम उसके 2 मारेंगे, फिर वो हमारे 3 मारेगा। बदला कहीं खत्म हो रहा है? कहीं नहीं। तो उन्होंने देखा कि भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि ना ही वेरेन वेराणी समन्तित गुदाचनं अवेरेन च समन्ति एस धम्मो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। कमाल की बात है। 2 संस्कृति की बात करते हैं बाबा साहेब, कहते हैं कि भारत में 2 संस्कृतियों के बीच में संघर्ष है। अगर हमने ये समझ लिया तो हमें एक तरफ होना है, या तो इस तरफ चलें या इस तरफ चलें। ठीक है, तो बाबा साहेब कहते हैं वो 2 संस्कृति कौन सी है? एक ब्राह्मण संस्कृति है और एक बौद्ध संस्कृति है। अब बाबा साहेब गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। अरे भक्त बन के मत बताओ, थोड़ा सा ढूंढो, सोचो। बहुत सारे धर्म हैं इस देश में, सिख धर्म भी है, जैन धर्म भी है, मुसलमान भी है, और बहुत सारे पंथ हैं, कबीर पंथ है, रविदास पंथ है, बहुत सारे पंथ हैं। कुछ जानकारी तो लो पहले। खाली बस हम बाबा साहब मानते हैं, बाबा साहब गलती होते, सही कह रहे हैं बाबा साहब, ऐसे नहीं। मैं भी कह रहा हूं तो बस ये ऐसे नहीं एडवोकेट जयभीम प्रकाश कह रहा है तो बस ये ठीक ही कह रहा है, नहीं। जांच करनी है। मैं बोल के जाऊं, जांच करने लग जाओ, क्या क्या गलत का है, क्या क्या सही का है। ये आंखें जिस दिन हम खोलने लग जाएंगे ना, इतनी मेहनत करने लग जाएंगे, उस दिन हम जो है स्वतंत्र होंगे। अभी तो हम गुलाम हैं, अभी तो हम गुलाम हैं। क्यों? हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। हमें अच्छा लगता है वही काम करने लगते हैं। कोई भाषण देके चला गया, अच्छा लगा, बस उसके पीछे चल दिए। ये नहीं सोचा कि उसने क्या कहा है, गलत कहा है, सही कहा है? तो बाबा साहब ने कहा कि 2 संस्कृतियों के बीच का इतिहास है। एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी तरफ बौद्ध संस्कृति है। ब्राह्मण संस्कृति क्या कहती है? वो नुकसानदेह है या फायदेमंद है? ब्राह्मण संस्कृति कहती है ईंट का जवाब पत्थर से दो, कहती है। और हम कौन संस्कृति में है? बौद्ध संस्कृति कहती है कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, और ब्राह्मण संस्कृति कहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। अब डिसाइड करो हम कौन सी संस्कृति में है, कौन सी में है? बाबा साहेब हमें चाहते हैं कि हम बौद्ध संस्कृति में जाएं, और हम कहां पे हैं? ब्राह्मण संस्कृति। चलो कोई बात नहीं, ब्राह्मण संस्कृति में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, वहां भी कौन सी आफत आ रही है, लेकिन सोचना पड़ेगा क्या फायदा क्या हो रहा है। कुछ फायदा देख लें। जब हमने ये बात अपने दिमाग में बैठा ली कि भैया ईंट के जवाब पत्थर से देना है, बाबा साहेब की मूर्ति की उंगली तोड़ दी, छोड़ेंगे नहीं, सबक सिखाएंगे। करते हैं? कैसे छोड़ देंगे? हमारे बाबा साहब का अपमान कर दिया है। और यही बात हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो बच्चे भी बचपन से ये सीखते हैं, ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। अब बच्चा जो है घर से बाहर गया, स्कूल पढ़ने, कॉलेज पढ़ने, बाहर मिल गए 4 आदमी उसको। 4 आदमी जो है होंगे कैसे भी, थोड़ी सी बात उनको कह दी बच्चे को। अब बच्चे ने तो सीख रखा है ईंट का पत्थर से देना, अब बच्चे ने उलट पड़ा उस पर जो है, उन पर जो है, और फिर वो क्या करेंगे? छोड़ देंगे? कर दी पिटाई, पिटाई का चाकू छुरा हुआ तो वो भी घोंप दिया, हत्या कर दी, बंदूक की तो गोली चला दी। ऐसा होता ही नहीं होता, खबरें पड़ी हैं, हो रहा है ऐसा। तो हमारे बच्चे की जो जान है वो किसने ली? हमारे बच्चे की जान किसने ली? संस्कृति ने ली, कल्चर ने ली, उसकी आदत जो हमने बना दी उसने ली। उसको सहन शक्ति नहीं है, उसको सहन करना सिखाया ही नहीं हमने। और ये ब्राह्मण संस्कृति है। बौद्ध संस्कृति कहती है ना ही वेरे न वेरानी, क्या बैर से कभी बैर शांत नहीं होता। तो हमने अपने बच्चे को बचपन से ये सिखाया होता, बेटा अगर कोई उल्टा सीधा बोले तो तू जो है उल्टा मत बोलियो, कोई गाली दे तो तू गाली मत दियो। अभी ऐसा करते हैं हम, गाली देते ही, गाली सुनते तुरंत एक गाली दिए 10 गाली, ऐसे होता है। जैसे गाली सुनी वैसे एक सीधा कान पे गाली देते, लठ मारा, मार ही डाला। ये हमारा व्यवहार है। ये सारा व्यवहार बुद्ध संस्कृति का नहीं है। अगर बौद्ध संस्कृति हमने अपने बच्चे को सिखाई होती तो हमारे बच्चे की जान खतरे में नहीं रहती, हमारे परिवार की जान खतरे में नहीं रहती। तो बाबा साहेब जो है हमारी रक्षा करना चाहते हैं। बाबा साहेब चाहते हैं, आपको याद है पूना पैक्ट, किसी को पता है पूना पैक्ट क्या है? पूना पैक्ट का नाम सुना है आपने? सुना है? क्या है पूना पैक्ट, मालूम है? नाम तो सुनो, आगे के बारे में जानकारी। चलो कोई बात नहीं, आज हम आए हैं, थोड़ा फायदा उठा लो आज है। पूना पैक्ट नाम तो सुनो। अच्छा, यहाँ पे आने के लिए मैंने कोई आपसे बात करी थी पहले? नहीं। कोई पैसे मांगे? और आप मेरे को पैसे दोगे? वो भी नहीं दोगे। लेकिन मैं फिर भी अपनी बात कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे ऊपर बाबा साहब का कर्ज है, और इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी कर्जदार हो, लेकिन पता ही नहीं है कि हम भी कर्जदार हैं। तो मैं आपको भी कर्जदार बनाने आया हूँ। जिस दिन आप भी कर्जदार बन जाओगे उस दिन जो है क्रांति हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी, गारंटी दे रहा हूँ मैं।
अभी बताऊंगा कैसे होगी। तो पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट और हिंदू कोड बिल, दो बातें हैं ना। पूना पैक्ट के समय यह हुआ कि बाबा साहेब लंदन से अंग्रेजों से बड़ी मुश्किल से उनको समझा के 2 वोट का अधिकार लेकर आए थे, और 2 वोट का अधिकार लेकर आए तो गांधी को यह हजम नहीं हुआ और गांधी बैठ गया आमरण अनशन पर। अब तक भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था। गांधी जी अब तक जो है भारत को आजाद कराने के लिए आमरण अनशन पे नहीं बैठे थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, जब तक नहीं छोड़ोगे मैं भूख हड़ताल पर रहूंगा, नहीं बैठे। अब तक गांधी जी यहाँ पे देश में हिंदुओं का अत्याचार दलितों पे हो रहा था, उनको कुएं से तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था, लेकिन गांधी जी उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए अनशन पर नहीं बैठे। लेकिन जैसे ही दलितों को आज़ादी दिलाने के लिए बाबा साहेब 2 वोट का अधिकार ले आए, वो आमरण अनशन में बैठ गए। ठीक है जी, अब आसान बात थी ये। आमरण अनशन पर अगर गांधी जी बैठे हैं और पूरे देश में गांधी जी की धूम है, जैसे आज मायावती जी की धूम है। अगर यहाँ पे मायावती आती है आज और तुम्हें पता लग जाता है कि मायावती आ रही है तो कितनी भीड़ होती है यहाँ पर, पता लग जाता है कि चंद्रशेखर आ रहा है, कितनी भीड़ आती। लेकिन जय भीम प्रकाश जो है घर घर जाके साहब मीटिंग करनी आ जाओ, साहब मीटिंग करनी आ जाओ, है नहीं। तो ऐसी जो है गांधी जी की जो बड़े पूरे देश में धूम थी, और गांधी जी की पूरे देश में धूम थी, और गांधी जी के इशारे पे जो है बाबा साहेब का किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता था। बाबा साहेब को मतलब गांधी जी को अनशन करे हुए कई दिन हो गए, मरने के कगार पहुंच गए वो। तो गांधी जी जब मरने के कगार पे पहुंच गए तो बाबा साहेब को हिंदुओं ने बहुत धमकियां दी, गालियां दी, और ये कहा, क्या कहा आपको पता है? बाबा साहेब को ये कह दिया कि अगर गांधी मर गए और तुमने गांधी की बात नहीं मानी तो तुम्हारे समाज के एक एक आदमी को मार डालेंगे, महिला को उठा ले जाएंगे। अब बताओ, बाबा साहेब जो है झुकने वाले नहीं थे, लेकिन जब देखा कि मैं जिन लोगों के लिए अधिकार लेकर आया हूँ, जब वो लोग ही नहीं रहेंगे तो मैं अधिकार का करूँगा क्या, है? तो उनको झुकना पड़ा। वहाँ पे उन्होंने पूना पैक्ट करा। फिर पूना पैक्ट मतलब पूना समझौता। उस समझौते में गांधी जी जो हमारा असली अधिकार था उसको खा गए, उसको खा गए, और हमें क्या मिल गया? आरक्षण। जो आज आपको आरक्षण दिखाई दे रहा है वो इसी का रूप है। आज एमएलए जो है आरक्षण से बनता है, रिजर्व सीट से बनेगा, हमारा आदमी बनेगा, लेकिन वो कौन सी पार्टी से बनेगा? बीजेपी से बनेगा। और जब बीजेपी से बनेगा तो क्या हमारी बात करेगा? वो तो बीजेपी की बात करेगा। कांग्रेस से बनेगा तो हमारी बात करेगा, कांग्रेस की बात करेगा। तो ये जो है नुकसान हमारे को पूना पैक्ट में हुआ। ठीक है, चलिए अब बाबा साहेब ने जो हमारी समस्या समझी, तो हमारी समस्या क्या समझी? जब बाबा साहेब के ऊपर भी अत्याचार हो रहे थे। बचपन में जब वो स्कूल पढ़ने के लिए गए तो अध्यापक ने उनको अंदर बैठ के पढ़ने नहीं दिया। चपरासी ने उनको जो है नल से पानी नहीं पीने दिया। चपरासी ने जब काम करने गए ऑफिस में जो है तो फाइल फेंक के मारी। नाई ने उनके बाल नहीं काटे। बचपन से बाबा साहेब के ऊपर भी अत्याचार हो रहे थे। तो बाबा साहेब ने किसका सर फोड़ा क्या? है नहीं। अच्छा, जब बाबा साहेब जो है मंत्री बन गए, कानून मंत्री बन गए इस देश के, तब तो बहुत पावर आ गई थी। तब तो इन सबको जो जेल में डलवाना चाहिए, उनको जो है FIR दर्ज करवानी चाहिए थी। करवाई? कोई नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? यही बातें हैं, मौलिक बातें हैं जो हमारे को अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। बाबा साहेब ने जब अध्ययन करा, पढ़ाई लिखाई करी, तो वो ये सोचने पे मजबूर हुए कि मेरे ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे वो अत्याचार वो अध्यापक नहीं कर रहा था, वो चपरासी नहीं कर रहा था, वो जो है नाई नहीं कर रहा था, बल्कि ये अत्याचार मेरे ऊपर एक व्यवस्था कर रही थी। कौन सी व्यवस्था? हिंदुओं की धार्मिक व्यवस्था। अध्यापक को आदेश कहां से मिल रहा है कि तू इसको नीच कहे, तू इससे अछूतपन का व्यवहार कर? धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है ना, धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। मानने के लिए मजबूर है, मानने के लिए मजबूर है ना। मानने के लिए कैसे मजबूर है, इसका भी हम आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। ब्राह्मण ने ये सारी व्यवस्था बनाई है 4 जातियों की, तो उसने आके हमारे समाज में कहा भी देखो ये तो ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं और ये वैश्य हैं, और तुम शूद्र हो। और शूद्र का मतलब तुम इनकी सेवा करोगे। तो हमारे समाज ने पूछा भाई हम शूद्र कैसे, हम क्यों सेवा करेंगे? पूछा होगा तो वो क्या बोला होगा कि देखो भाई ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, वेदों में लिखी हुई है। ठीक है जी, वेदों में लिखी हुई है, हम वेदों की क्यों माने? ये भी सवाल करा होगा हमने, मान लेते हैं। हालांकि दिन कल तो नहीं सवाल करेंगे, लेकिन फिर मान लेते करा होगा। फिर क्या बोलेगा वो कि देख भाई इसलिए मानेगा
क्योंकि ये वेद मैंने नहीं लिखे। अगर ये वेद मैंने लिखे हो तो तू कुछ शक करेगा कि भाई मैं अपने मकसद की बात कर रहा हूँ, है? तो ये वेद किसे लिखे हैं? ये ईश्वर ने लिखे हैं। ईश्वर ने साक्षात ये वेद यहां उतारे हैं। ये ईश्वर की आज्ञा है कि ऐसा करना है। अब यहां पर जो है बोलती बंद तो होनी है। अब तक ब्राह्मण से पंगा लेने की बात थी तो तैयार थे, लेकिन जब ईश्वर की बात आई तो भैया वो तो हमें जला के भस्म कर देगा, अनिष्ट हो जाएगा, हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा। ऐसा होता है ना? होता आज भी ऐसे गुलाम है हम। नाना प्रकार के लोग आते हैं कि तेरे को इससे मुक्त कर देंगे, तेरे को ऐसे मुक्त कर देंगे, तेरा ये ऐसा अच्छा कर देंगे, और तू नहीं मानेगा तेरा ये साफ दे देंगे, तेरे को ये कर देंगे, और वो डर के मारे गुरुजी गुरुजी गुरुजी, यही बस चल रही है? तो बाबा साहेब ने जो है ये देखा, इसीलिए बाबा साहब ने कहा हिंदू धर्म छोड़ दो, हम तो माने नहीं, बौद्ध धर्म अपना लो, वही भी माने नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि बाबा साहेब ने जो है हमें संविधान दिया। अब हम संविधान पढ़ें, उसमें देखें भाई हम अपना जो है इस देश में कैसे भला कर सकते हैं। तो भला करने की ताकत किसके पास है? भला कौन करता है? भला आप कर सकते हो अपने आप। आपने खूब पढ़ाई करी, लिखाई करी, और जब नौकरी की बात आई तो पेपर लीक हो गया। होता है? ये तो होता ही है। अच्छा, लीक हो ना हो, जो आरक्षण की व्यवस्था से नौकरी मिली है उसने क्या करा कि वो डिपार्टमेंट, अच्छा नौकरी कैसे मिल रही है आपको? या को नौकरी मिल रही है आरक्षण से। अच्छा, तो आरक्षण काय में? सरकारी नौकरी में। अच्छा, तो एक काम करो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जा डिपार्टमेंट को कर दो निजी, प्राइवेट कर दो। हो रहा है ऐसा? आपको जो है फिर से उसी व्यवस्था में लेकर आ रहे हैं। कौन लेकर आ रहे हैं? आप लेकर आ रहे हो क्या? आपको ताकत है? नहीं। आपने अपनी ताकत दूसरों को दे रखी है, उनको सरकार बनाने की ताकत दी। जिसके पास सरकार बनाने की ताकत होती है, जो सरकार में होता है, जो सरकार होती है, वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। लेकिन वो सरकार जो है उस सरकारी महकमे को तो खत्म कर रही है। इस बात पे क्या सरकारी महकमा सही तरह काम नहीं कर रहा, निजी वाले सही काम करेंगे, लेकिन उस निजी महकमे में आपको आरक्षण नहीं दे रही है। दे रही है तो गलती तो हम ही कर रहे हैं। अब बात आई भैया, समझ में तो आई रही है बात कि सरकार बनानी पड़ेगी। तो सरकार बनेगी कैसे? अब सरकार बनेगी कैसे, ये भी बात जो है बाबा साहेब ने संविधान में बता रखी है। जब संविधान पढ़ें तो पता लगेगा कि भाई संविधान में सरकार बनेगी लोकतंत्र से। लोकतंत्र की व्यवस्था है। अच्छा, लोकतंत्र में कैसे बनेगी? बहुमत से, वोट जिसके ज्यादा वो ही सरकार बनाएगा। ठीक है, चलो ये बात भी ठीक है। अब हमारे समझ में आ गई। अब वोट लेने के लिए निकल पड़े हम, जो है वोट इकट्ठे करने हैं। तो वोट कैसे इकट्ठा करेंगे? अब कुल वोट 100 में से 15 आदमी जो हैं वो सारे देश पे शासन कर रहे हैं। कब से? जब से देश आजाद हुआ है, जब से देश का संविधान लागू हुआ है, जब से वो 15 ही शासन कर रहे हैं। अब बताओ ये बात तो सही है? कोई ये बात सही है क्या? क्या 100 पे 15 शासन करें? शासन करना हो तो 85 का होना चाहिए, 85 होना चाहिए ना। अब 85 में कौन कौन है? 15 में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और खाली वैश्य, 3 हो गए हैं। बाकी शूद्र जो है ये कौन से हैं? SC, ST और OBC, ये तो हो गए शूद्र। इसके अलावा माइनॉरिटीज यानी मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सबको मिला के हो गए 85। तो 85 ज्यादा हुए, 15 ज्यादा हुए। तो शासन किसका होना चाहिए? 85 का होना चाहिए ना। अब लेकिन उसने क्या कलाकारी कर रखी है, उसे भी पता है 15 वालों को कि ये अगर इकट्ठा हो गए और इन्होंने एक जगह वोट डाल दिया तो सरकार इनकी बनेगी, है ना, पता है ना उसको। तो इसीलिए उसने क्या करा, इस समाज को भी कह रहे थे कि SC में 4 जाति हैं। मैं बता दूं 4 जाति नहीं है, हजारों जातियां हैं, हजारों जातियां हैं, हजारों। तो उसने हजारों टुकड़ों में बांट दिया। और रही सही काम हम कर रहे हैं बंटने का। अभी मैंने आपको बताया था आरक्षण वाली बात जो है कि कैसे हमारे समाज के नेता जो है हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं। यहां पर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, आरक्षण की व्यवस्था करी, तो हमारे समाज के समझदार नेताओं क्या बोलना चाहिए था? वाल्मीकि समाज के पास जाकर जो है मिल बैठकर बात करनी चाहिए थी। उसमें एक अधिकार सुप्रीम कोर्ट हमारा खा गया जिसके ऊपर कोई बुद्धिजीवी नहीं बोला। मैं इसीलिए इन सारे बुद्धिजीवियों को बोलता हूं कि वेंटिलेटर पे हैं, ये सामाजिक बेईमान लोग हैं। ये केवल इनका मकसद ये है कि आपका दुख दर्द जो है ना, आपके पास आएंगे, यहां मंच लगाएंगे और आपका दुख दर्द चिल्लाएंगे कि आप दुखी हो, आपका लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में, ये खतरे में, वो खतरे में। और फिर कहेंगे कि भाई ये बचाना है। आप पूछोगे भाई कैसे बचेगा? कि भाई मुझे संसद भेजो, संसद में जाऊंगा तो मैं आवाज उठाऊंगा और उससे जो है तुम्हारा ये लोकतंत्र बच जाएगा, आरक्षण बच जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और हम उसके पीछे पीछे, अब उसका मकसद खाली MLA MP बनना है। और MLA MP बन के क्या आरक्षण बच जाएगा क्या?
बताओ मुझे भाई, एमएलए क्या है, एमपी क्या है? सरकार तो बहुमत से बनेगी, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद होंगे उसकी सरकार बनेगी, जिसके सबसे ज़्यादा एमएलए होंगे उसकी सरकार बनेगी। तो उस व्यवस्था के लिए कोई काम कर नहीं रहा। मायावती कर रही है, चंद्रशेखर कर रहा है उसके लिए? नहीं, वो तो अपने लिए काम कर रहे हैं। मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने किसके लिए काम करा, बताओ मुझे? मान्यवर साहेब कांसीराम अपने आप को एमएलए एमपी बनाने के लिए नहीं निकले, वो समाज को एमएलए एमपी बनाने के लिए निकले। समाज को एमएलए बनाने के लिए क्या मतलब होता है कि समाज में मैंने देखा भाई ये लड़का जो है बड़ा होशियार है, ये बोलना अच्छा जानता है, आजा बेटा, इसको मैंने मंच दिया, इसको मैं समाज से इकट्ठा करके पैसा दिया और इसको मैंने चुनाव लड़वाया और इसको एमएलए बनाया। ये होता है समाज को एमएलए बनाना, होता है ना? होता? मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने ये काम करा? मान्यवर साहेब कांसीराम जी से पहले जो कहते हैं कि बाबा साहेब की बनाई हुई पार्टी थी आरपीआई, आरपीआई के लोग बोलते थे कि बाबा साहेब और फूले की विचारधारा पर चल के हम जो है एमएलए एमपी नहीं बन सकते। वो सही कहते थे। वो सही कैसे कहते थे? क्योंकि बाबा साहेब की विचारधारा जो है समाज के दुख दर्द को दूर करने की विचारधारा है, समाज का उत्थान करने की विचारधारा है, वो तुम्हें एमएलए बनवाने की विचारधारा नहीं है। सही कह रहे थे ना वो? लेकिन जो लोग बाबा साहेब की विचारधारा का, फूले की विचारधारा का इस्तेमाल समाज के दुख दर्द को दूर करने के लिए करेंगे और जब उनको जरूरत पड़ेगी कि भाई दुख दर्द को दूर करने के लिए एमएलए एमपी बनना जरूरी है, तो फिर वो एमएलए एमपी बन जाएंगे। बन जाएंगे ना? बन जाएंगे। अब दोनों बातों में फर्क है कि नहीं है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? थोड़ी सी हाई लेवल की बात हो गई है, आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? दोनों बातों फर्क समझ आ रहा है? एक तरफ हमारा लक्ष्य ही बस एमएलए एमपी बनना है। अगर हमारा लक्ष्य एमएलए एमपी बनना है तो समाज जाए भाड़ में, समाज के बीच में आऊंगा, दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारा हितैषी हूं, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, लेकिन मैं तुम्हारा हितैषी हूं नहीं, बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम्हारे को जो दुख है वो तुम्हारे दुख समझ गया, हाँ इसको ये दुखी है, चलो इसकी बात करता हूं। इसको लोग जो बेवकूफ़ बनाते हैं, लोग जो है धोखा देते हैं, वैसे करते हैं ना, पहले चेक करते हैं कि इसको दुख क्या है, इसको क्या चाहिए, तो वही बात करते हैं। वो गाना भी है ना, रात को दिन कहोगे तो मैं दिन कहूंगा, तो वो वाला हाल जो है नेताओं का होता है। उदाहरण दूं आपको मैं? चलो उदाहरण देता हूं एक और जो है। अभी राजस्थान में इंद्र मेघवाल की हत्या हुई थी, याद है? किस बात पे हुई थी? कि 10 साल का छोटा सा बच्चा, उसने घड़ा छू लिया, पानी का घड़ा, और जो हाई कास्ट जो वो था टीचर, उसने उसको थप्पड़ मार दिया, वो जो उसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद हमारे समाज के ये तथाकथित बेईमान नेता जो है वहां गए, आंदोलन किया। क्या मांग करते हैं? कि इस परिवार को एक नौकरी दो, इस परिवार को मुआवजा दो, यही मांग कर रहे हैं। इससे कोई मांग नहीं। अब मुझे ये बताओ, अगर सरकार ने, सरकार है, क्या ले भैया एक नौकरी, ले भैया मुआवजा 5 लाख रुपए का, तो क्या न्याय हो गया? क्या बताओ मुझे, न्याय हो गया? क्यों? नौकरी दे दी उन्होंने, जो मांगा वो तो दे दिया, हमारे नेता ने यही मांगा, ये दे दिया, तो न्याय क्यों नहीं हुआ? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो अत्याचार क्या खाली एक परिवार पे हुआ था? बताओ मुझे। ये सामाजिक अत्याचार था, ये पूरे समाज के ऊपर अत्याचार हुआ था, ये जाति के नाम पर अत्याचार हुआ था। तो हमारे समाज के नेताओं को वहां पर जाकर क्या बोलना चाहिए था कि तुम्हारे ऊपर ये सामाजिक अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम इस धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा बने हो, तो तुम्हें जो है ये धर्म बदलना पड़ेगा। बाबा साहेब ये तो कह रहे हैं। बाबा साहेब को जब अत्याचार कर रही है व्यवस्था, तो उस व्यवस्था को छोड़ रहे हैं। बाबा साहब छोड़ रहे हैं ना, तो यही काम जो है हमें करना चाहिए। जहां भी अत्याचार हो वहां जाके लोग समझाना चाहिए कि तुम्हें जो है ये अत्याचार इसलिए हुआ है क्योंकि तुम नीच हो, तुम नीच इसलिए हो कि तुम इस व्यवस्था के हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें जो है इस नीचपन से बाहर आना है। अगर हर जगह जहां पर भी अत्याचार हो रहे हैं वहां पर जाकर अगर यही आंदोलन चलने लग जाए, मुआवजा छोड़ो, मुआवजे की क्या गत है? हमारी संख्या कम से कम जो है 25-30 करोड़ होगी इस देश में। अगर 25-30 करोड़ लोग जो है इकट्ठे हो जाएं, एक एक रुपया दे, तो 25-30 करोड़ जो है हर रोज जो है एक आदमी दे सकते हैं जिस पर अत्याचार हो। हम कोई भिखारी हैं क्या? लेकिन हम भिखारी बन रहे हैं अपने आप से। हम इसलिए भिखारी बन रहे हैं क्योंकि हम अपने अधिकार नहीं जानते हैं। इस देश के शासक हैं लेकिन गुलाम बने हुए हैं। कमी किसकी बताइए मुझे? हम लोग की कमी तो है ही है, लेकिन हम लोग हैं कौन? जनता होती कौन है? जनता कुछ नहीं है। जनता एक भीड़ होती है। जनता क्या होती है? जनता का जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है। बुद्धिजीवी वर्ग किसे कहते हैं? जो पढ़ा लिखा समाज। अब पढ़ा लिखा है जो बुद्धिजीवी होगा क्या? बताओ मुझे। जो पढ़ा लिखा है बुद्धिजीवी कह सकते हैं जिसने आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, क्या वो बुद्धिजीवी है? क्या बुद्धिजीवी नहीं है? क्यों? क्या फर्क है? बुद्धिजीवी कौन है फिर? बुद्धिजीवी कौन होता है? बुद्धिजीवी वो होता है एक तो जो दूरदृष्टा हो, जो अपने दुश्मन को पहचानता हो, जो बहुत दूर की सोच सकता हो, और जो अपने वर्तमान समाज की समस्याओं को जानता हो,
और उन समस्याओं का सॉल्व करना भी जानता हो कि कैसे सॉल्व करना है, क्या समाधान देना है, उसे कहते हैं बुद्धिजीवी। लेकिन आज जो बुद्धिजीवी जिसको हम कह रहे हैं, जो प्रोफेसर साहब आते हैं तो हमारे अरे प्रोफेसर साहब आ गए, अरे भैया प्रोफेसर साहब आ गए, अरे भैया बड़े साहब वकील साहब आ गए, अरे भैया एमपी साहब आ गए, हम जो है उनके पैरों में लेट जाते हैं, यही काम कर रहे हैं और उनको हम बुद्धिजीवी मान रहे हैं। अरे भाई वो बुद्धिजीवी नहीं है। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने पढ़ाई इसलिए करी कि उनको नौकरी पानी है, उनको नौकरी पानी इसलिए पढ़ाई करी। अगर वो पढ़ाई इसलिए करते कि मुझे अपने समाज का दुख दर्द दूर करना है तो वो बुद्धिजीवी होते हैं। फर्क है कि नहीं है? अगर मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अपने समाज का दुख दर्द करना है और मैं उस दुख दर्द को दूर करने के लिए डॉक्टर बन रहा हूं, वकील बन रहा हूं, आईएएस बन रहा हूं, आईपीएस बन रहा हूं, तो मैं बुद्धिजीवी हूं। लेकिन मैं अपना पेट पालने के लिए, नौकरी करने के लिए अगर पढ़ाई लिखाई कर रहा हूं तो मैं बुद्धिजीवी नहीं हूं। इसलिए ये ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारे बीच में कोई नेता आए, कोई ऐसा वक्ता आए तो उसको बुद्धिजीवी मानने की भूल मत कर लेना, क्योंकि जनता कुछ नहीं है, जनता एक भीड़ है और जनता अपने बुद्धिजीवी का अनुसरण करती है ना। जनता जब तो संगठित होगी, बुद्धिजीवी आएगा, आपको बताएगा, उस मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा, वो उसका अनुसरण करना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिजीवी की पहचान होना बहुत जरूरी है। तो अब मैं जो है अपनी बात को थोड़ा कंक्लूड करने का प्रयास करता हूं। तो बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिया, संविधान में जो है लोकतंत्र का, वोट का अधिकार दिया। अब हमारे सामने एक ये समस्या है कि ये समाज जो है इकट्ठा कैसे हो। हमने हालांकि अपना बहुत भारी नुकसान कर चुके हैं। अब हमारे जो दूसरी जातियां हैं वो हमें दुश्मन मान ले हैं, दुश्मन मान चुकी हैं। वाल्मीकि समाज में दुश्मन मानता है, रईस ही कसर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई बुराई नहीं थी, उसमें एक बुराई ये थी कि जो उसमें एक नॉट फाउंड सुटेबल NFS का जो सिस्टम होता है ना, कि भाई अगर इस वाल्मीकि समाज को आपने अधिकार दे दिया, मान लिया, ठीक है, अगर वाल्मीकि समाज में कोई कैंडिडेट नहीं मिला उनको कि जितनी योग्यता रखता हो या पढ़े लिखे ना मिले, तो जो वो नौकरी जो है जो उसको दी है वो ऐसा नहीं है तुम जनरल कर दोगे, वो जो है फिर समारोह बाबा बधाना चाहिए या किसी और समाज को मिलनी चाहिए, SC में रहनी चाहिए। ये जो व्यवस्था पर एक भी बुद्धिजीवी नहीं बोला, एक भी नेता नहीं बोला कि सुप्रीम कोर्ट हमें आरक्षण से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये NFS का जो सिस्टम है इसको हटाओ, ये नहीं होना चाहिए। SC वर्ग की अगर 50 नौकरियां हैं तो SC में रहनी चाहिए। हजारों जातियां हैं, तुम चाहे हजारों टुकड़े कर दो उसके, लेकिन वो नौकरी बाहर नहीं जानी चाहिए। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? हाँ, सही। जो असली चीज है, हमारे जो तथाकथित ये सामाजिक बेईमान नेता हैं, ये लोग जो है असली बात को नहीं पकड़ते हैं। जब असली बात को पकड़ेंगे नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमारा कौन सा नेता बाबा साहेब की बात मानता है, बताओ मुझे। बाबा साहेब की असली बात क्या है कि हमें जो है ये जो हजारों जातियों में बटा हुआ समाज है इसको इकट्ठा करना है। इसको इकट्ठा करने के लिए बाबा साहेब ने क्या कहा है? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लो। पहले भी बौद्ध थे, अब भी तुम्हारे को बौद्ध बनने में कोई दिक्कत नहीं है। और बौद्ध धर्म में ऐसी प्रॉब्लम क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति, फायदे संस्कृति तो ये है, लेकिन फिर भी हम नुकसान संस्कृति को अपना रहे हैं। क्यों? एक शराबी जानता है कि शराब पीना खतरनाक है, फिर भी वो जो है मजबूर है अपनी आदत से, है ना, इसलिए शराब पीता है। यही हाल हमारा भी है। हमें पता है कि ये ब्राह्मण संस्कृति जो है हमारे लिए जहर है, लेकिन हम उसको जहर को रोज पीते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उसी संस्कृति में जीते हैं। तो हमें स्विचिंग करनी है, हमें यहां से उठकर यहां आना है। ये बाबा साहेब का मतलब है। बाबा साहेब कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है एक महासमुद्र है। महासमुद्र क्या होता है? जिसमें हजारों छोटी बड़ी नदियां मिल जाती हैं, अपना पानी उसमें डाल देती हैं, अपना अस्तित्व खो देती हैं। समुद्र में जाकर जरा खड़े होना एक बार जो है, और वहां पूछना कि भैया देखना इसमें गंगा का पानी कौन सा है, अलकनंदा का पानी कौन सा है, यमुना का पानी कौन सा है, पहचान लोगे? नहीं पहचान पाओगे। जिस दिन ये समाज SC ST OBC महासमुद्र बन गया, उस दिन जो है आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। इसीलिए बाबा साहेब जो है कोई मामूली इंसान नहीं है। बाबा साहेब को मामूली हमने बना रखा है। और अभी आपने सुना होगा कि अमित शाह का स्टेटमेंट आया था संसद में, तो बाबा साहेब है, इतना नाम अगर भगवान ने रट लिया होता तो स्वर्ग मिल गया होता। और क्या बोला उसने कि बाबा साहेब का नाम लेना फैशन बन गया है, ऐसे बोला। तो अमित शाह गलत कह रहा था, अपमान करा बाबा साहेब का, अपमान करा। अरे आप ये भी नहीं सोच पाए, बाबा साहेब का सम्मान करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है क्या? अमित शाह के ऊपर? बताओ मुझे, क्या मोदी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर हमने जिम्मेदारी डाल रखी है कि वो बाबा साहब सम्मान करेंगे? उनसे हम उम्मीद करते हैं? उनसे तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अपमान ही करेंगे। तो उसकी क्या मजाल कि वो बाबा साहेब का अपमान कर सके। लेकिन जिन लोगों के ऊपर बाबा साहेब का सम्मान करने की जिम्मेदारी है,
और वो बाबा साहेब का सम्मान नहीं करेंगे तो बाबा साहेब का अपमान जरूर हो रहा है। अब सम्मान करना होता है क्या है, अभी मैंने पहले बात इससे शुरू करी थी। आप फूल माला डालकर सोचते हो कि सम्मान कर दिया, नहीं। आप बेशक फूल माला मत डालो। यहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं रोज सुबह शाम आऊं और उनके पैर छूऊं, इनको लगेगा कि मेरा सम्मान कर रहा है, कितना आज्ञाकारी बच्चा है? कितना अच्छा बच्चा है। और ये मुझसे 1 गिलास पानी मांगे और उनको मैं 1 गिलास पानी ना दूं, फिर क्या बताओ मुझे। और मैं रोज इनके पैर ना छूऊं, कभी पैर ना छूऊं, कभी इनको जो है दो सलाम ना करूं, लेकिन जैसे ही मुझे कुछ भी करने के लिए कहें तुरंत जाके मैं वो काम कर दूं। अब बताओ सम्मान कौन सा है? बताओ मुझे, असली सम्मान कौन सा हुआ? हम नकली हैं। अमित शाह यही बात बोल रहे हैं। अमित शाह गलत नहीं बोल रहा। अमित शाह बोल रहा है कि जय भीम बोलना, संविधान उठाना हमने फैशन बना लिया है। वो सही बोल रहा है। फैशन क्या होता है? आपने कई महिलाओं को जो है कपड़े पहने देखे होंगे फैशन वाले, ठंड लग रही है लेकिन ठंड से मर रही है, लेकिन फैशन है ना। वो कपड़े काम नहीं कर रहे हैं लेकिन फैशन है ना। यानी कि कपड़े का काम क्या होता है? अंग ढकना, सर्दी गर्मी से बचाना। तो कपड़े काम तो कर नहीं रहे हैं लेकिन दिखाने में अच्छे लग रहे हैं, यही तो है। तो ऐसा ही अमित शाह ने बोला कि ये इस समाज के लिए संविधान हाथ में उठाना, जय भीम का नारा लगाना, बाबा साहब आदर्श लाना, ये फैशन है। अगर ये फैशन नहीं होता तो ये समाज सत्ता में होता, अमित शाह संसद के बाहर होता। सही कही है। तो अमित शाह ने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन हमारा जो बुद्धिजीवी जिसको हम बोलते हैं, जिनको हम नेता बोलते हैं, वो भी क्या बोल रहे हैं? अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया। क्यों? क्योंकि आप भी यही सुनना पसंद करते हो। आपको भी तो ये सुनना है कि हाँ बाबा साहब का अपमान करा है। और वो जानते हैं नेता लोग जो है कि इनको जो है जब कहेंगे ये भड़केंगे, जब इनको बुलाएंगे तो ये आंदोलन करेंगे, जब ये आंदोलन करेंगे तो हमारी शक्ति दिखाई देगी और हमें जो है एमएलए पे बनने का मौका मिलेगा। तो आपके दुख दर्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को एमएलए बनवाने के लिए, आपके दुख दर्द दूर नहीं कर रहे हैं। तो अमित शाह जो कह रहा है, यही बात मुझे कहने के लिए यहाँ पर कितने लोग हैं? 30-35 लोग होंगे मुश्किल से। मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं यहां पर और केवल 30-35 लोगों को बता पा रहा हूं ये बात जो है, जो अमित शाह ने बात कही। लेकिन अमित शाह ने जैसी ये बात कही, पूरे देश में, पूरे विदेशों में एकदम से हाईलाइट। इतना अगर इतनी बात करने के लिए हमें पैसा खर्च करना हो, कितना पैसा लगेगा? और वो उसने हमारा आधा काम कर दिया। उसके बाद हमारे नेताओं को, हमारे बुद्धिजीवी लोगों को क्या करना चाहिए था? ऐसी मीटिंग करके ये बोलना चाहिए था, अरे अब तो जाग जाओ। है, उसने कितनी तुम्हारी आंखें खोलने वाली बात कह दी, अब तो जाग जाओ। कब जागोगे? ये बातें कहनी चाहिए थी। उसके बदले क्या कह रहे हैं? अपमान कर दिया। अपमान है क्या? अपमान कर, बताओ से क्या अपमान कर दिया? अपमान तो तुम लोग कर रहे हो। बाबा साहब ने कहा कि धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, इन सबको बौद्ध बनाना है, और तुम जो है बौद्ध धर्म का नाम नहीं डरते हो। क्यों डरते हो? क्यों डरते हैं? मायावती करती है बौद्ध धर्म की बात? बताओ मुझे। चंद्रशेखर करते हैं बौद्ध धर्म की बात? नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं देखो भैया, हम जो सांसद बने हैं ना, हमें चुनने वाले लोग जो हैं हिंदू हैं, हमें वोट हिंदुओं ने दिया है, हमें वोट मुसलमानों ने दिया है। अब हम मंदिर में जाना हमारी मजबूरी है, मस्जिद में जाना हमारी मजबूरी है। बौद्धों की बात करेंगे तो ये लोग हमें वोट नहीं देंगे। तो सही कह रहे हैं वो। इसका मतलब ये है कि हमें उनको जो वोट देने वाले लोग हैं, उन वोटर्स को बौद्ध बनाना पड़ेगा। और ये काम तो आसान है। काम आसान है कि नहीं है? हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या करना पड़ता है? खून बहाना पड़ता है। बोल जय श्री राम, दे दनादन, बोल जय श्री राम, नहीं बोल रहा, ले, ऐसे होता है। ये उनके प्रचार प्रसार का तरीका है ना। और मुस्लिम धर्म का प्रचार करना हो तो वो भी तलवार के बल पे हुआ है। पूरी दुनिया में जितना भी मुस्लिम धर्म फैला है, तलवार के बल पे फैला है, जोर जबरदस्ती फैला है ना। ईसाई धर्म फैला है पूरी दुनिया में, कैसे फैला है? वो भी तलवार के बल पे फैला है। लेकिन एकमात्र पूरी दुनिया का धर्म चैलेंज है, बौद्ध धर्म, बिना एक बूंद रक्त की बहाए और पूरी दुनिया में फैला है। अब बताओ कैसे फैला है? अगर आप में से किसी को भी घुटने में दर्द हो जाए, यहां दर्द हो जाए, और मैं आपको बता दूं कि ये दवाई खा लियो भाई, आपने मेरी बात मान ली, दवाई खा ली, दवाई का नाम पता लगा कौन सी दवाई है, और दर्द ठीक, उसका पूरे गांव में जिसको देखो, अरे ये दर्द हो रहा है, ये दवाई खा लियो। कंपनी पैसे दे गई थी, नौकरी पे हो, कंपनी ने कहा है प्रचार करने के लिए, बताओ मुझे। अपने आप कर रहे हो ना। क्यों? क्योंकि खुद को एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ ऐसा हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो बौद्ध धर्म जो है इसी फायदे से, अभी बताया ना आपको संस्कृति है कितना फायदा हो रहा है। अभी तो हमने बौद्ध धर्म को तो हमने सूंघा भी नहीं है। अगर बौद्ध धर्म को हमने जीने लग गए ना, अभी भी मीटिंग चल रही है, मैंने इनको बिटिया को दिखाया है, मीटिंग चल कराई है अभी जो है, और इन्होंने देखा है मीटिंग चल रही है, रात के 12 बजे तक मीटिंग चलती है।
दोपहर को 2 बजे मीटिंग शुरू होती है, रात के 12 बजे तक, इतनी लंबी चलती है। और हमने बहुत सारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, 4 साल तक के बच्चों को पाली बोलना सिखा दिया है, आचार्य बना दिया, उनको कोर्स करा दिया है। ये काम हम कर रहे हैं। इस देश में बौद्ध संस्कृति को लागू करना, लोगों को बौद्ध बनाना, बौद्ध धर्म का इस्तेमाल करना। हमारे संघ में जरा सा कोई ऊंची आवाज बोलता है तो हम कहते, आचार्य जी आपकी आवाज़ ऊंची हो गई है, थोड़ा सा ध्यान रखें, तुरंत टोकते हैं, क्योंकि अभ्यास का मामला है ना। हमने बचपन से अभ्यास करते हैं तो एकदम कैसे ठीक हो जाएगा। तो जहाँ भी गलती होती है वहाँ तुरंत ठीक कराते हैं। किसी को घृणा नहीं होनी चाहिए, कंप्लेंट करने के लिए बोलते हैं, कंप्लेंट करनी है, लेकिन मन में जिससे हम कंप्लेंट कर रहे हैं उसके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए। अभी कैसे कंप्लेंट करते हैं, पत्नी से पति ने पानी मांगा, अजी सुनती हो 1 गिलास पानी देना, अजी सुनती हो 1 गिलास पानी देना, 3-4 बार बोल दिया और पत्नी ने पानी नहीं दिया, अनसुना कर दिया। तो पति क्या करेंगे, पति एक तो उठ के पानी पिएगा, नहीं पिएगा, लेकिन क्या बोलेगा, अरे इतनी देर से पानी मांग रहा हूं, पानी नहीं दिया गया। ऐसे होता है, ये सामान्य व्यवहार है हमारा। जबकि हमें क्या करना चाहिए, पहली बात तो ये कि भाई मैं पत्नी से या किसी से भी पानी मांग रहा हूं तो मैं क्या सोच रहा हूं कि वो मुझे पानी देगा ही, ये सोच रहा हूं ना। मैंने ये नहीं सोचा कि भैया हो सकता है पानी ना भी दे। अगर मैंने दूसरी बात भी सोच ली होती तो मैंने दूसरी बात की तैयारी करी होती, लेकिन मैं तो एक ही बात की तैयारी करके बैठा हूं कि मैंने पानी मांगा, पानी जरूर मिलना चाहिए, नहीं मिलने का तो मतलब मैं ये वाला व्यवहार करूंगा। तो पहली बात तो ये कि भैया पानी नहीं मिला तो मुझे पहले के लिए रहना चाहिए, हो सकता है नहीं मिले तो मैं अपने आप खुद से पानी पी लूंगा। फिर मैं, चलो उसने सुना नहीं है तो उसको शिकायत भी करनी है, बताना भी नहीं है, समझाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, अजी सुनती हो मैंने आपसे 3-4 बार पानी मांगा लेकिन आपने पानी नहीं दिया, अब बताओ इसमें कोई क्लेश होगा। तो यानी कि हमारी जो संस्कृति है उसमें प्रॉब्लम है। संस्कृति क्या होती है, संस्कृति क्या होती है ये भी नहीं पता होगा। चलिए, सुबह हम उठते हैं और रात को सोते हैं, इस दौरान हम जितने भी काम करते हैं सारे काम हम पहली बार नहीं सीखते, जो सीखे हुए हैं उसी के हिसाब से काम करते हैं, आदतों से काम करते हैं। ऐसा ही है, सही बोल रहा हूं ना मैं। तो हम आदत से काम करते हैं, यानी हमारी आदत में ही गड़बड़ी है। तो बौद्ध धर्म जो है वो आदतों को ठीक करने की एक दवा है। तो मैं और लंबा नहीं बोलूंगा, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, 5-5 घंटे भी बोला जा सकता है, बहुत सारी बातें हैं। और आज ही बोल दिया, इतना लंबा बोल दिया, सारी बातें आज भी नहीं रहेंगी। बातें अच्छी लगी बुरी लगी हैं, बहुत बुरी लगी। तो और यहाँ सुनो, यहाँ तो जितने भी लोग बैठे था अपनी बात सुनने के लिए, सभी करीब करीब ये बौद्धिस्ट हैं। जांच करता हूँ मैं, तो ऐसे नहीं मानता मैं तो खुद की भी जांच कराता हूँ कि भाई मैं बोल रहा हूँ उसकी भी जांच करो और अपनी भी जांच कराओ। किसी से एक दूसरे पर नजर रखेंगे ना जब जाके सुधार होगा, ऐसे सुधारने वाला नहीं है। बाबा साहेब ने बहुत मेहनत करी है, बाबा साहेब कर्जदार हैं हम। देखो हमने सब कुछ पढ़ा, ठीक है, तो अब ये बताओ कितने लोग जो है यहाँ पर जो है इतनी मेहनत अब आप लोगों ने करी है, मेरी तो छोड़ो, मैं तो मेहनत करते रहता हूँ, पर आप लोगों ने इतनी देर बैठे हो, ये बड़ी मेहनत है, बड़ी मुश्किल समझ निकाल के आए हो, है नहीं। तो क्या बदलाव करोगे बताओ मुझे अब।